जय भवानी, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करके मैं आज से व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पवार आज 1858 की कुछ यादें आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय स्वातंत्र्य समर युद्ध 1857 को शुरू हुआ और सन 1858 में ख़त्म हो गया। इस बीच में जिन जिन लोगों ने साथ दिया उनका कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। मैं ये जानकारी आपके सामने रखने को चाहता हूँ क्योंकि ये जानकारी हमारे स्नेही बम्बई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर सुभाष पवार साहब ने मुझे भेजी हैं और उन्हें नवाब जुल्फ़िकार खान साहब से प्राप्त हुई, ऐसा उनका कहना है। अभी ये नवाब साहब जो हैं बाजीराव मस्तानी के वंशज हैं और जिनके पास ऐतिहासिक घटना का जो ब्यौरा उनके पास है, उन्होंने वो डॉक्टर साहब को भेजा। डॉक्टर साहब झांसी के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध इतिहास खानदान परमार पवार वंश के वंशज हैं। तो जो आज बम्बई में एक जाने माने डॉक्टर हैं और इतिहास प्रेमी भी हैं। आपने जो जानकारी मुझे दी, आप हमेशा देते हैं। जो कुछ आपको मिलता है इतिहास का खजाना मेरे पास भेज देते हैं। वास्तविक पाहता देखा जाए तो हमारे पूना के इतिहास अभ्यासक सर सेनापति हम्बेराव मोहिते के वंशज विक्रम सिंह मोहिते साहब ने मेरा परिचय डॉक्टर साहब से करवा दिया और जिनके कारण आज तक हमारे संबंध बने रहे। इसीलिए आज पुण्य स्मरण दिन है महारानी झांसी के रानी का और इस अवसर पर कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बता दी, भेज दी, कह दी, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें सभी और इतिहास में प्राप्त नहीं होती। 2 जून 1858 को जो घटनाएं हुई, युद्ध तो 1857 को शुरू हुआ और 2 जून 1858 में क्या हुआ, इसकी 2 घटनाएं मेरे सामने हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। वस्तुतः देखा जाए तो भारत के सभी रियासतें अंग्रेज़ों से मिली थी। केवल पेशवा सरकार, झांसी की रानी और नवाब साहब के पूर्वज जो उनके अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे थे। और इसमें और एक महत्वपूर्ण रियासत है धार की, परमार वंश की, पवार वंश की। इन्होंने इन लोगों को साथ दिया, विद्रोही लोगों को साथ दिया, क्रांतिकारियों को साथ दिया, जिसके कारण ये पवार खानदान का संस्थान रियासत आगे चलकर युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दी गई थी। फिर बाद में कुछ उनसे सुलह हो गई और कुछ हिस्सा उनको परमार वंश को, पवार वंश को धार के वापस किया गया। अभी ये जो जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2 जून 1858 को सिंधिया सरकार जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, अंकित थे, वो ग्वालियर के संस्थान के प्रमुख थे जयाजीराव महाराज और अंग्रेज की सहायता कर रहे थे। लेकिन जब क्रांतिकारी उनके राज में घुसे तो लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जो मराठाओं के सेनापति थे, राव साहेब पेशवा और बांदा के नवाब अली बहादुर सेना लेकर उन्होंने सिंधिया के राज में प्रवेश किया और लश्कर में, मतलब लश्कर शहर में प्रवेश करते ही रानी ने नवलखा घर में उस दिन विश्राम किया था। एक मकान था जिसे नवलखा मकान कहते हैं, उसमें उन्होंने
विश्राम किया। और जब उन्होंने देख लिया क्रांतिकारियों से अब हम नहीं लड़ सकते, सिंधिया की फौज भी क्रांतिकारियों को मिल गई, और जिसके कारण उनके जो अधिकारी थे उनकी भी एक न चली और वे भी क्रांतिकारियों से और महारानी से मिल गए। और उसी समय ग्वालियर के सेठ सिंधिया महाराज के गंगाजली के रक्षण करता अमरचंद भाटिया ने गंगाजली महारानी को सुपर्द कर दी। जो उनका खजाना था महारानी को दे दिया, क्योंकि अब वे भी उनसे टकराना नहीं चाहते थे। सभी और क्रांतिकारक उनके राज्य में घुसे हुए थे। महाराज तो जयाजीराव सिंधिया वो तो आगरा चले गए, और ऐसे हालत में वे भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने सब कुछ धन महारानी को सुपुर्द कर दिया, और महारानी ने उसका उचित उपयोग किया। 3 महीने का वेतन सिंधिया की फौज को नहीं मिला था, उनको 3 महीने का वेतन देकर 2 महीने का बख्शिश भी दिया। और इसी प्रकार सिंधिया की फौज भी खुश हुई, और वो क्रांतिकारियों के साथ इस आंदोलन में उन्होंने क्रांति में भाग लिया। भारतीय सेना जो उनके साथ थी, झांसी की रानी, तात्या टोपे, राव साहब पेशवा, अली बहादुर साहब से उनके साथ जो भारतीय सेना मिली थी, उन सेना को 7.5 लाख रुपया रानी साहब ने दिया, और बांदा के नवाब साहब को 60,000 रुपये दिया। लक्ष्मीबाई को 20,000 रुपये मिले, राव साहब पेशवा को 15,000 मिले। और इसी प्रकार सिंधिया महाराज के गंगाजली से 20,50,000 रुपये खर्च हुए। बाकी जो रकम है वो आगे चलकर उन्होंने किसी न किसी काम में खर्च कर दी गई। अभी यह क्रांति आगे बढ़ी, और इन्होंने ग्वालियर में प्रवेश किया, ग्वालियर किले में प्रवेश किया झांसी की रानी ने, और उनके साथ ये सभी थे। लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे थे, राव साहब पेशवा थे, और बांदा के नवाब अली बहादुर साहब भी थे। इन्होंने सेना लेकर उसमें प्रवेश किया, तो सिंधिया की फौज भी उनको मिल गई थी, इसके कारण कुछ उनसे टकराव नहीं हुआ। और झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई में किले के प्राचीर में भगवा ध्वज फहराया, और क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह सिंधिया के ग्वालियर में आ पहुंची। अभी महाराज तो जयाजीराव वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला अब कोई नहीं था, उनकी फौज भी नहीं थी। वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध चली गई महारानी के पास। और इसीलिए राजमाता बाईजाबाई सिंधिया और राज परिवार की महिलाएं केवल वहाँ थी किले में। अभी इस प्रकार केवल राज परिवार की औरतें वहाँ थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सभी क्रांतिकारियों को कहा कि उनके महल की ओर न जाए, और आगे चलकर उन्होंने उन्हें सख्त ताकीद दी कि उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। किसी भी बच्चा, बालक और औरतें जो चाहे हमारे परिवार की हो, भारतीय परिवार की हो या अंग्रेजी परिवार की हो, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हमारा युद्ध केवल अंग्रेजों से है, हमारा युद्ध केवल हमारे दुश्मन अंग्रेजों से हैं, बाकी लोगों से नहीं। औरतें चाहे किसी भी समाज की हो, अंग्रेजों की हो, भारतीय हो, और ये तो राज परिवार है, राज परिवार को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, यही मेरी आज्ञा है। और सभी ने वो मान ली। आगे चलकर रानी साहब ने राजमाता बाईजाबाई को कहा कि आपको जहाँ सुरक्षित लगता है आप जा सकती हैं, ये किला हमने हस्तगत किया है, अब यहाँ हमारा राज होगा। और इसीलिए बाईजाबाई अपने राज परिवार के साथ, सभी महिलाओं के और सभी लोगों के साथ जो उनके साथ रहते थे, उनको लेकर वे नरवर चली गई, जहाँ उनका सुरक्षित स्थान था। तो इसी प्रकार क्रांति की जो शुरुआत हुई, दयाजीराव सिंधिया तो आगरा चले गए, और क्रांति की जो शुरुआत हुई वो यहाँ तक आ पहुँची। अभी ये जो घटनाएं हैं मुझे प्राप्त हुई,
इसके लिए मैं डॉक्टर सुभाष पवार साहब से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी उनको कुछ खजाना इतिहास का मिल जाता है वे तुरंत मेरे पास भेज देते हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जो स्मृति दिन है महारानी झांसीबाई का, झांसी के महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का, उनको मैं शत शत नमन करके और इस अवसर पर मेरी भाषा को उनके बारे में कहकर पूर्ण विराम देता हूँ और उनको फिर से एक बार नमन करके यही रुकता हूँ। धन्यवाद।